हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हमारी जो बीपीएससी की जो जीके क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसमें से हम 666 नंबर के प्रश्न से देखने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैशाली नगर किसकी राजधानी थी। वैशाली जो है किसकी राजधानी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वैशाली आप सभी जानते हैं कि ये राजधानी थी आपकी लिच्छवी की, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है आपका बराबर। ठीक है, बराबर गुफाएं किस ज़िले में स्थित हैं। तो बराबर गुफाएं जो है आपकी ये स्थित है आपके जहानाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस मगध राजा को सोनिया नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किस मगध राजा को सेनिया नाम से भी जाना जाता था। सेनिया, सोनिया नहीं है, ये सेनिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है जाना जाता था आपके बिम्बिसार को। बिम्बिसार को जो है सेनिया भी कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्बिसार की राजधानी कौन सी थी। तो बिम्बिसार की राजधानी थी दोस्तों आपकी गिरिब्रज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिम्बिसार की राजधानी गिरिब्रज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 में पटना में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन की अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष थे आपके आचार्य नरेंद्र देव, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ठीक है, मतलब द मोमेंट अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वॉज अ पार्ट ऑफ, मतलब किस आंदोलन का ये हिस्सा था, ये कह रहा है। तो ये जो हिस्सा था दोस्तों वो था आपके किस आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का भी नहीं था, खिलाफत का भी नहीं था, भारत छोड़ो का भी नहीं था। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा। ठीक है, ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो दोस्तों आपका शुरू हुआ था, याद रखिएगा, 28 नवंबर 1940 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में किस समुदाय का महान धार्मिक केंद्र है। बिहार किस समुदाय का महान धार्मिक केंद्र है। तो इसमें बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, सभी हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बिहार में सबसे पहले सूफी संत कौन थे। तो बिहार के जो सबसे पहले सूफी संत थे उनका नाम था इमाम ताज फ़कीह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, तो कुंवर सिंह को रीवा के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, रीवा के राजा ने। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ठीक है, तो ये इसका नाम था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर का जो राज्याभिषेक था वो हुआ था पटना में। ठीक है, नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर। ठीक है, विष्णुपद जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो विष्णुपद मंदिर जो है वो गया में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने कराया था। तो मध्यकाल में पटना का जो नवनिर्माण था दोस्तों वो कराया गया था आपके शेरशाह के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन से अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना न्यूज़ का जो है प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन कहाँ या फिर किस ज़िले में किया जाता है। यानी कि जो गंधक, जो सल्फ़र होता है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किस ज़िले में किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास ज़िले में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वन लाइनर्स आ गए। हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है 701 नंबर प्रश्न। लिखा हुआ है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है वो आपका 1908 में प्रारंभ हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा चौथा नंबर का देश है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, यूएसए आप कह सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था। ठीक है, तो म्यांमार का जो पूर्वकालीन नाम था वो था आपका क्या, बर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है, भारत और श्रीलंका डैश
बनाते टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका आप जानते हैं कि ये राम सेतु नामक एक टापू से जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी को एडम ब्रिज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है दोस्तों, यानी कि जो लैंड मास है, उसको आप सब लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो वाटर मास होता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं, सॉरी उसको आप हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और ये जो आपका तीनों का इंट्रैक्शन, मतलब एटमॉस्फेयर, उसके बाद लिथोस्फीयर और तीसरा है आपका कौन सा, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों का इंट्रैक्शन जहाँ पे होता है इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी कौन सी है। तो झारखंड की राजधानी आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ये है आपकी रांची। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युगीन सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी जानते हैं कि ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा की जो मसौदा यानी कि प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे कौन, आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल डैश नदी के तट पर स्थित था। तो हड़प्पा जो था वो आपके किस नदी के तट पे था, बताइए। ये आपके हड़प्पा जो था वो आपके रावी नदी के तट पे स्थित था। ठीक है, किस नदी के, तो रावी नदी के तट पे था हड़प्पा। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं इससे। ठीक है, जैसे आप मोहनजोदड़ो पूछ देगा और सब पूछ देगा, तो इस सबको आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी आपको बताया हुआ है दोस्तों। ये जो मतलब आपका किस नदी के तट पे कौन से राज्य हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो आप सभी जानते हैं वित्तीय सेवाओं से संबंधित है, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान महासागर पर पार करके लंका गए थे। मतलब किस पहाड़ के शीर्ष पर से। ठीक है, तो इस पहाड़ का क्या नाम था ये पूछा जा रहा है। तो इस पहाड़ का नाम था माउंट महेंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वायु में नमी की मात्रा को निर्धारित करने वाले उपकरण का क्या नाम है। तो वायु में जो नमी होती है उसकी मात्रा को निर्धारण करता है कौन सा, हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है। ठीक है, विश्व की छत या फिर दुनिया की छत किसे कहा जाता है। तो विश्व की छत हम कहते हैं पामीर के पठार को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पामीर का पठार। ठीक है, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं, मतलब सनसाइन से कौन सी हमें विटामिन मिलती है। तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है। तो भगवत गीता तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ये संबंधित है आपके महाभारत से। इसका प्राचीन नाम जय संगीता भी था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत का चावल भंडार किसे कहते हैं। ठीक है, तो भारत में चावल का जो भंडार है वो है आपके ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है आपका बिहार, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहते हैं। तो दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के संकीर्ण खंड को हम कहते हैं स्ट्रेट। जैसे भारत और जो आपका जैसे पाल्क स्टेट है ना, किसके किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, इसी प्रकार से मतलब उसको स्टेट कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य डैश था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था ये पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके कौन, अशोक के दादाजी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश जो कि 320 से लेकर के 540 तक चला था, ये शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है। ठीक है, तो 720 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त का।
ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया था। तो आप जानते हैं दोस्तों, संविधान सभा के जो संवैधानिक जो सलाहकार थे उसका नाम था BN राव, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं किसके पास हैं, ठीक है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं आपके किसके पास, औरंगाबाद के पास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, औरंगाबाद। नेक्स्ट है राजराज डैश वंश के शासक थे। तो राजा राजा आप जानते हैं इनका पूरा नाम था राजा राजा चोल, तो ये चोल वंश के शासक थे, ठीक है। चौल लिख दिया यहाँ पे, चोल होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है ये लिखा हुआ है शांतिवन किसकी समाधि है। तो शांतिवन आप सभी जानते हैं दोस्तों कि शांतिवन जो समाधि है वो है जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट है इनमें से विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, या फिर भारत में विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये तो मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, ठीक है। तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक में नाम आता है आपका राजराजा चोला का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजराजा प्रथम, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर आप जानते हैं ये कोणार्क में स्थित है, ठीक है। सन टेम्पल आपके कोणार्क में स्थित है, ठीक है। इस उसके बाद लिखा हुआ है, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इसको किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन, ये सब नाम आपको याद रखना है, ठीक। किसने बनवाया था, कैसे है, कब है, ये सब पूछता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर को सिल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सिल्ट सिटी के नाम से जिस शहर का जाना जाता है उसका नाम है आपका भागलपुर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रभावित थी, ठीक है। तो ये थी आपके दोस्तों किस देश से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मनी से प्रभावित थी, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आगे के सेशन में हम इसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हमने लगभग 729 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया है, बाकी के सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं। अगर 1000 क्वेश्चंस तक भी हम कर लेते हैं तो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।